हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्जामिनेशन आज 22 तारीख को कंडक्ट करवाया जा रहा है, 22 जून 2025 को। पेपर 1 मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट हुआ। डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। एचपी जीके से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मानव सर्वप्रथम किस काल में बसे थे? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिमेन्स इन विच पीरियड डिड ह्यूमन सेटलमेंट टेक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम जो मानव यहाँ पे बसे थे वो जो टाइम पीरियड था वो था पूर्व पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पूर्ण पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने कई बार वीडियो में डिस्कस भी किया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हंगरंग घाटी राजा केहरी सिंह को मित्रता स्वरूप भेंट मिली थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स द हंगरंग वैली वॉज रिसीव्ड एज द जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप टू राजा केहरी सिंह? राजा केहरी सिंह बुशहर के राजा थे, इनको हंगरंग वैली गिफ्ट में मिली थी एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। ये वॉर थी तिब्बतो लद्दाखी मुगल वॉर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ओके, तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध था ये। इसमें केहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था। ओके, फिर तिब्बत से इन्हें ये हंगरंग घाटी गिफ्ट में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। पांवटा साहिब में के पास भंगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा के बीच लड़ा गया? तो भंगाणी का युद्ध भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था, बिलासपुर के राजा कहलूर के राजा भीमचंद के बीच। भीमचंद कहलूर के राजा थे जिसका नाम बिलासपुर है। ये युद्ध हुआ था 1686 में। 1686 एडी में ये युद्ध हुआ था। ये वॉर हुई थी भंगाणी वॉर, जिसमें गुरु गोविंद सिंह से भीमचंद यहाँ पे पराजित हो गए थे। ओके, भीमचंद यहाँ पे हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा सेना का बहादुर अफसर कौन था जो ब्रिटिश के साथ मलौन की लड़ाई में शहीद हुआ था? मलौन फोर्ट पे जिस गोरखा आर्मी ऑफिसर की डेथ हुई थी, जो यहाँ पे शहीद हुआ था, वो था भक्ति थापा। भक्ति थापा एक बहादुर अफसर था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रामपुर बुशहर के पास सतलुज राज्य में व्यास और चंबा के दक्षिण पश्चिमी में रावी नदियों द्वारा अवरोहित होती है? रामपुर बुशहर के पास सतलुज है, लारजी में व्यास, चंबा के दक्षिण पश्चिम में रावी नदियों द्वारा अवरोधित होती है। ये रेंज है धौलाधार रेंज। ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सतलुज भी दिया गया है। सतलुज रामपुर बुशहर के पास, रामपुर बुशहर से शुरू होती है ये, लारजी में मंडी से होकर चंबा तक जा रही है, तो ये है धौलाधार रेंज। ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा सी, धौलाधार रेंज। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द बीजिस पार्क आल्सो नोन एज डिफेंस पार्क लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? बीजिस पार्क, जिसे डिफेंस पार्क के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? डिफेंस पार्क बीजिस पार्क ये डलहौजी में है, चंबा के डलहौजी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डलहौजी। ये डेडिकेटेड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे टैंक हो गए, मिसाइल वगैरह हो गई, ये इनको डिस्प्ले किया गया है, वहाँ पे रखा गया है। ओके, एयरक्राफ्ट हो गए, ओके, टैंक वगैरह। ये डलहौजी खजियार रोड पे जब आप जाएंगे वहां पे आपको बीच में ये देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1914-15 ईस्वी में मंडी में प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र निम्न में से किसके प्रभाव से माना जाता है? ये गदर पार्टी से प्रभावित था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गदर पार्टी से ये इन्फ्लुएंस होकर ये मंडी षड्यंत्र, मंडी कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1914-15 में मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। यहाँ मंडी की रानी जो थी खैरगढ़ी और मियाँ जौहर सिंह थे एक, वो भी इसमें शामिल हो गए थे, जिसमें इन्होंने काफ़ी फंडिंग भी की थी लोगों को। ओके, मनी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र माना जाता था? ये पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र बशौली माना था, लेकिन बशौली आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के एरिया में आता था बशौली। तो यहाँ पे पूछा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये चंबा कांगड़ा आएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र माना जाता है वो चंबा कांगड़ा जो है पहाड़ी चित्रकला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को लोमश ऋषि के धाम या निवास माना जाता है? लोमश ऋषि का निवास स्थान या धाम किसे माना जाता है? लोमश ऋषि का धाम या निवास स्थान माना जाता है रिवाल्सर को। रिवाल्सर जहाँ पे झील है मंडी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिवाल्सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में विवाह का एक प्रकार नहीं है? देखिए हमने लेटेस्ट वीडियो में
विवाह के जो टाइप हैं वो कई बार डिस्कस किए हैं डिटेल में। देखिए ये जो थाग चोछा दिया गया है, थाग चोछा ये एक डिवोर्स का प्रकार है, ना कि मैरिज का। ओके, ये डिवोर्स का प्रकार है। जिंड फूक, बरार फूक ये मैरिज टाइप है। टोपी लान ये भी, टोपी लाना ये भी मैरिज टाइप है। बैटनी कैसल ये महाराजा ऑफ सिरमौर का हेरिटेज स्ट्रक्चर है। समर पैलेस था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समर पैलेस था ये, यहाँ पे समर पैलेस के नाम से जाना जाता है ये बैटनी कैसल महाराजा ऑफ सिरमौर का, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन कुल्लू एरिया इन 1857। 1857 के टाइम पीरियड के दौरान कुल्लू क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के नायक थे युवराज प्रताप सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, युवराज प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, मंडी भारत का एकमात्र जिला है जहां व्यावसायिक कॉमर्शियल आधार पर निम्नलिखित का उत्खनन किया जाता है। देखिए मंडी में रॉक सॉल्ट है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। रॉक सॉल्ट यहाँ पे मिलता है मंडी के गुम्मा में, गुम्मा में यहाँ पे रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1952 में हिमाचल प्रदेश से चुनी गई महिला सांसद कौन थी जो भारत सरकार में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी ये पहली। महात्मा गांधी की अनुयायी थी, महात्मा गांधी की फॉलोअर थी। अगला क्वेश्चन है, शिमला के पराला में हाल ही में स्थापित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है। कौन फंडेड, किसके द्वारा फंडेड है। जो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, प्रोसेसिंग यूनिट इन पारला शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ये किसके द्वारा फंडेड है। इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है ये। इसका बजट था 1000 करोड़, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश था। ये देश था 2023-24 वित्त वर्ष में सिंगापुर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिंगापुर। फर्स्ट पे सिंगापुर था, सेकंड पे मॉरिशस था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट हवाई अड्डे को अगस्त 2024 में इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2024 में सर्वोत्तम एयरपोर्ट घोषित किया गया। ऑन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स वाज एडजर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रैवल अवार्ड 2024। ये एयरपोर्ट है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने ये अवार्ड लगातार 3 साल जीते हैं। ये जो RGI है इसका मतलब है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ओके, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से हैदराबाद का एयरपोर्ट जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती ऑन मार्च 16, 2024। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है 2024 को, 16 मार्च को। श्री नवनीत कुमार सहगल जी हैं, ये नए चेयरपर्सन हैं प्रसार भारती के, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नवनीत कुमार। प्रसार भारती इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ये। अगला क्वेश्चन है अगेन करंट अफेयर से, विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ इंडियन सोलर अलायंस ISA। नेपाल बिकेम द 101st मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में कौन सा ड्रामा श्रृंखला विजेता रहा। विच ड्रामा सीरीज एमर्ज्ड विनर इन द 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स रिसेंटली। देखिए ड्रामा सीरीज में सक्सेशन को यहाँ पे प्राइम टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ड्रामा सीरीज मिला सक्सेशन को। बीफ इसका अवार्ड मिला, बीफ को मिला लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज में। द बियर को मिला कॉमेडी सीरीज में। ध्यान रखें अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, कॉमेडी सीरीज में और वीकेंड। ओके, तो इन तीनों को भी याद रखें। इसमें जो ड्रामा सीरीज में होगा सक्सेशन, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप इन 2024।
सन 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स देशों को समूह में जुड़ने से मना कर दिया? तो ये कंट्री है अर्जेंटीना कंट्री, साउथ अमेरिका की कंट्री है अर्जेंटीना। इन्होंने पहले ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया कि ये ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। अर्जेंटीना ने इन्होंने 2024 में मना किया था, ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जुड़े थे, एक तो मिस्र, इजिप्ट यानी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये नए सदस्य जुड़े थे ब्रिक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नाम में शामिल किया। एंड इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु हैज बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय यूएस गवर्नमेंट। निखिल दे, ये जो इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्हें यूएस गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप नाम से शोभित किया। ओके, निखिल डे को। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, 2023 की न्यूज़ है, ये 2 साल पुरानी। देखिए, तभी HPPSC ने बोला था कि लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, तो इन्होंने ये पूछे भी हैं एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक संचयी समय व्यतीत करने वाला कौन था जिससे ने विश्व कीर्तिमान बनाया? हु मेड द न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग लॉन्गेस्ट कॉमुलेटिव टाइम इन स्पेस? तो ये पर्सन है ओलेग कोनेन्को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओलेग कोनेन्को ये रशियन है, इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व कीर्तिमान, विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम की, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2024? 2024 की थीम पूछी है। 2024 की थीम थी यहाँ पे इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल को सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महिला और बाल बिल 2024 प्रस्तुत किया? देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे 2024 और 23 के करंट अफेयर से ही पूछे हैं। तो ये बिल है पश्चिमी बंगाल सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया है, अपराजिता बिल 2024, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, अपराजिता बिल 2024। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 2025 में या सन 2025 को निम्न में से क्या घोषित किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स was declared as a संविधान हत्या दिवस by the सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन जुलाई 12, 2024? जून 25 को, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये डिक्लेयर किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस। इस दिन क्या हुआ था? 25 जून को, 25 जून को इमरजेंसी लगी थी भारत में 1975 को, 1975 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो इस दिन को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री emerged ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, रशिया इमर्ज्ड एज द टॉप कंट्री। ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा ए, रशिया। फर्स्ट पे थी रशिया, सेकंड पे था यूक्रेन, रशिया का पड़ोसी यूक्रेन, थर्ड पे रहा चाइना, फोर्थ पे रहा यूएसए, थर्ड पे था चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इंडिया सिक्योर्ड 7th रैंक, भारत का रैंक था 7वां रैंक था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में, 7th रैंक था भारत का। इससे पहले 2023 में भारत का 8th रैंक था, अब 2024 में 7th रैंक पे आया था भारत। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवेल्ड द फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन इन 2024? किस देश ने सन 2024 में विश्व का प्रथम कार्बन फाइबर द्रुत गति रेल का अनावरण किया? तो ये कंट्री है चाइना, नो डाउट, ऑप्शन सी डी करेक्ट होगा, चाइना। फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन इन्होंने बीजिंग में डिमॉन्स्ट्रेट की थी 2024 में। इस ट्रेन को जाना जाता था CR 450।
के नाम से। ओके, 400 से 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये ट्रेन चल सकती है। ओके, ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो।